आपसे ही आरपी सिंह जी शुरुआत करते हुए, बीजेपी के नेताओं को या आपके पक्ष वालों को ज्यादा सूट करती है क्या? पाकिस्तान भेज दो, जिसको रंग लगाना पसंद नहीं हो इनको हटा दो, यहां से हटा दो, बवाल ना करवाओ। क्या बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? और बड़े नेताओं की ओर से क्यों नहीं रोक लगाई जाती है इस तरह की जुबानी बोली पर? नहीं, रंग तो पाकिस्तान में भी लगाए जाते हैं, ऐसा नहीं रंग पाकिस्तान में लगाए जाते हैं, वहाँ पे बसंत मनाया जाता है, वहाँ पर भी त्यौहार रंगों के मनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। परंतु इशू है कि होली से परहेज कब से होने लगा? ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि होली को लेकर इतना गुरेज और परहेज है। नहीं, होली का रंग नहीं पड़ना चाहिए, रंग लग जाएगा तो हमारी नमाज खराब हो जाएगी, हमारी मस्जिद पे रंग आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। अरे कहीं गलती से किसी से कोई छींटा लग भी जाए तो आप वो कह देगा बुरा न मानो, होली अगर आपको लगता है मना कर दीजिए। जिसको नहीं रंग पसंद है क्या जरूरत है उसको रंगने की? बिल्कुल मैं करूँ, बिल्कुल ये तो कानूनी तौर पर भी मना है कि आप किसी को जिसको रंग पसंद नहीं उस पर रंग नहीं लगाइए आप। मतलब मुझे आपके स्टूडियो में आते हुए रंग लेकर आना चाहिए, जैसे उसको पसंद है उसका लगाते, इसको नहीं पसंद ना लगाते। तो इसमें दिक्कत नहीं है, ये कानूनी तौर पर भी ठीक है और वैसे भी ठीक है, क्योंकि जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। परंतु ये कहना कि नहीं कि उस समय अगर रंग लग गया गलती से, अगर कोई चीटा कहीं आपने हवा में रंग फेंका, आपने किसी दूसरे अपने मित्र फेंका और कहीं गलती से आप तक आ गया, तो उसको थोड़ा कि आपका कोई धर्म भ्रष्ट हो रहा है उसमें जी। अरे आपके यूपी सरकार में मंत्री हैं संजय निषाद, कह रहे हैं रंग से जिनको परहेज है वो देश छोड़कर चला जाए। तो बयान भी तो चुन चुन कर आते हैं ना नेताओं की ओर से। मैं इंडिविजुअल बयानों पे नहीं जा रहा, पसंद नहीं है तो देश छोड़ दें। मैं इंडिविजुअल बयानों पे नहीं जा रहा, इंडिविजुअल बयान बताऊंगा तो सरकार में मैं मान लिया, इंडिविजुअल बयानों पे नहीं जा रहा, परंतु हमारा बड़ा क्लियर स्टैंड है। और इसलिए कि रंगों से परहेज नहीं होना चाहिए। रंग तो मतलब मैं कई मस्जिदें जो रंगों में रंगी हुई हैं, हरे रंग में भी है, मैं मस्जिद जानता हूँ जो एक मस्जिद लाल रंग में भी है, तो उसमें नीले रंग की भी मस्जिदें हैं, गुंबद हैं। तो उसमें रंगों से परहेज कब से लगे? पहली बार सुनो, आज तक मैंने कभी सुना था देश के अंदर कि किसी कौम को, और होली तो सांप्रदायिक सौहार्द का त्यौहार है, हम सब लोग मिलकर मनाते हैं होली, तो परंतु उसमें भी अगर परहेज होने लगा तो अच्छी बात नहीं है। मतलब मुझे निजामुद्दीन औलिया साहब के यहाँ पर होली मनाई जाती थी, वहाँ कभी परहेज नहीं किया। मैं तो एक कविता है अमीर खुसरो साहब की, वो पढ़कर सुना देता हूँ, तो पूरा रंगों को लेकर बयान करते हैं। मैं एक सेकंड आपका लेता हूँ और मैं आपको ठीक है, तब तक आप कविता ढूंढ ले। तब मेरे ख्वाजा, एक मिनट, मेरे ख्वाजा के घर के रंगे हैं री, आज सजन मिलावर मोरे आंगन में, आज रंग है माँ रंग है री, मोहे पीर पायो निजामुद्दीन ओलिया, मैं तो जब देखूं मोरे संग है नी माँ रंग है री। ये मतलब रंगों की बात हो रही है। और मतलब मुझे ये समझ रहा है रंगों तो रंग पहले मेल मिलाप का विषय होते थे ना, अब वो आंखें दिखाने का, दूसरे को चढ़ाने का, जिसको पसंद नहीं है उसको डाल दो और फिर उसको चढ़ाओ, उसकी भी तो कोशिश की जा रही है ना। इसे कैसे आप इनकार कर सकते हैं? कानूनी कार्रवाई होगी। योगी जी को 30 मारा अब अखिलेश यादव की ओर से कह दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच ये रंगों को लेकर जिस तरह की सियासत आगे बढ़ रही है, दोनों ही पक्षों को ये समझना पड़ेगा ना प्रदीप जी। मतलब इस तरह का माहौल बनाने की क्या जरूरत है? अगर रंग लग भी जाए एक समुदाय को तो भैया हम अपनी खुशियों में शामिल करना चाहते हैं, तुमको रंग जाओ थोड़ा सा, क्या बिगड़ जाएगा, क्या हो जाएगा उससे? धन्यवाद चित्रा जी। पहले तो होली की सभी को, पूरे भारतवर्ष के सभी निवासियों को होली की शुभकामनाएं। भाईचारा, शांति, सद्भाव बना रहे देश में। किसी भी तरह से विभाजनकारी, विध्वंसकारी लोगों ने जो हमारी पुरानी रियासत मिली जुली जो रियावत है उसको सब साथ मिल के रहें, और ये इसमें कोई भंग ना डाले रंग में, ये हमारी कामना रहेगी। दूसरी बात, चित्रा जी, किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि रंग हम पे डल जाएगा तो हम ये कोई ऐसा बवाल होने वाला है। ये तो शांति और सद्भाव का त्यौहार है, सभी लोग मिलके मनाते हैं, आज से नहीं सदियों से मिलके मना रहे हैं। कोई आप ये देखिए, आपने खुद ही अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि हंगामा मचा हुआ है इस होली पे और इतना सारा बवाल मचा रखा है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। आप देखिए, होली तो पहली बार नहीं हो रही, सभी सरकारें रहीं सदियों से, सेंचुरीज से ये त्यौहार मनाया जा रहा है और सब आपस में मिलकर मना रहे हैं। लेकिन क्यों भारतीय जनता पार्टी को इसमें बवाल मचाने में कुछ सियासत नज़र आती है, उससे कुछ फ़ायदा नज़र आता है, तो वो इस तरह की चीज़ें करते हैं, कुछ ऐसे बयानबाजी करेंगे जिससे दूसरे पक्ष को वो चीज़ बुरी लगे और किस तरह से कोई रिएक्ट करे उसका। ऐसा कौन सा बयान है जो दूसरे पक्ष को इतना ज्यादा देखिए, अभी आपने ही कहा कि पाकिस्तान चले जाएं, हाथ काट देंगे, काला रंग बल गया तो हाथ कटवा लीजिए। आप जुम्मा 52 बार आता है, अरे 52 बार तो जुम्मा, और अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो 52 बार तो जुम्मा और होली एक साथ आई होगी।
ठीक है ना, ऐसे 64 बचकाने साल बयान बाद ये सहयोग बना है जब जुमा और होली एक साथ मनाई जाती है। 64 साल बाद, सदियों में ऐसा बहुत बार हुआ। तो हमारे पास ये मौका है ना कि इसको ऐसे सेलिब्रेट करें भाईचारे के त्योहार के तौर पर। लेकिन अब मैं हाजी मेहरुद्दीन रंगदेश जी आपके पास आते हुए, मुस्लिम समुदाय का भी एक तबका ऐसा है जो उकसाने की कोशिश कर रहा है। ये बयान सुन लीजिए, अब कहा जा रहा है एक एक बयान। मौलाना खलीलुर रहमान है रजा अकेडमी के, वो बोल रहे हैं होली का रंग लग जाएगा तो नापाक हो जाएगा सब कुछ। मौलाना साजिद रशीदी हैं, अध्यक्ष हैं इमाम एसोसिएशन के, मुसलमानों की खामोशी का नाजायज फायदा न उठा। क्या कर लेंगे, क्या खामोशी? रंग कोई आपको लगा दे रहा है तो आप पहले से इस तरह का माहौल बनाने लग रहे हैं कि खामोशी का फायदा न उठाए। जंग लड़ने जा रहे हैं क्या रंगों से हम? देखिए चित्रा जी, जिस तरीके से 2014 के बाद से भाजपा की सरकार जब से केंद्र में और यूपी में और जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं, आज देखिए कैसी परिस्थिति इन्होंने पैदा कर दी इस देश में, जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ रहते थे और एक साथ लोगों ने आज़ादी दिलाई इस देश की और इस देश को खूबसूरत मुल्क बनाया। आज मस्जिदों को ढका जा रहा है, मस्जिदों के बाहर जाकर जो है डीजे बजाए जा रहे हैं, वहाँ पर भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये नफरत की जो राजनीति है और नफरत की जो खेती है। एक मिनट गुरुजी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, गुरुजी आपके बीच में नहीं बोला था, संयम रखिए। तो जिस तरीके से ये जो नफरत जो लगातार हर तरीके से हर चीज़ से मुसलमानों को जोड़कर दिखाया गया कि भाई लव जिहाद, लैंड जिहाद, जो भी IT सेल भाजपा का जिस तरीके से वो अब जो अधिकारी जो थे, चलो वो तो संविधान की शपथ लेते हैं और उनके लिए कोई भी ना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक अरे वो तो नेता लोग भी लेते हैं जो बड़े पदों पर पहुंचते हैं, सब संविधान की शपथ लेते हैं। हाँ, तो जिस तरीके से योगी जी का बयान और समर्थन करना अनुज जी का जो वहाँ के CEO थे संभल के, तो ये क्या है, ये लोगों को प्रोत्साहन कर रहा है कि आप लोग, और उन्होंने 52 जुमे का नाम ले दिया, एक होली का। अरे भाई सदियों से होली भी आती रही, रमजान भी आते रहे, सबने खूब सेलिब्रेशन किया, हम भी होली खेलते हैं, सब लोग खेलते हैं। अरे भाई मैंने आपसे क्या सवाल पूछा, मैं कह रही हूँ मुसलमानों की खामोशी का नाजायज फायदा नहीं उठा। मुस्लिम तबके के भी कुछ बड़े लोग हैं ना जो बोल रहे हैं इस तरह की बोली, एक ही पक्ष को फिर क्यों कोस रहे हैं आप? देखिए चित्रा जी, जब मुहर्रम का जुलूस होता है तो किसी मंदिर को ढकने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी, ना मुसलमानों ने कभी कोई दंगा किया, ना मंदिर पे कभी हमला किया। मगर आज के दौर में जो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, आज मस्जिदों का ढका जा रहा है पूरे यूपी में। ये क्या हो रहा है, इसका क्या आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं इन सब चीजों का? किस तरीके से हमें जो है दबाया जा रहा है। तो जिस तरीके से ये सरकार जो है तुष्टीकरण की राजनीति के पूरे अंदर, आप 20 करोड़ हिंदुस्तानियों को कैसे साइडलाइन कर देंगे भाई? आप क्या दिखाना चाहते हैं? आपका जो वोट बैंक है, आप उसको खुश करने के लिए आप पूरे देश के ताने वाने को खराब। ABP न्यूज आपको रखे आगे।